अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद एमडी तालिम। मैं सभी भाइयों से ये गुजारिश चाहता हूँ कि इस बीमारी को हम लोग देखते हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। यह बीमारी हम लोग को अभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए इस बीमारी को पीछा छोड़ाना है तो हम अपने घर का, परिवार का और सभी सदस्य मुखिया बन के और इस घर को अपना सुरक्षित करें, अपने परिवारों को समझाएं, ताकि ना राज्य के सरकार ना केंद्र के सरकार आपका घर में जाएंगे। लेकिन पर क्या एक बीमारी अगर आपका घर में निकलता है तो बस्ती, मोहल्ला, समाज आपसे दूरी बनाना चालू कर देगा। इसलिए ऐसा ना हो मेरे भाइयों, ना ये बीमारी किसी को, गरीब, मजदूर या कोई भी इंसान ऐसा हो, ना इस बीमारी किसी को लगे। इस बीमारी से हमें दूर रहना है, तो इस बीमारी से लड़ना है, हमें जानो जान लेकर लड़ना है। और मास्क का या गमछी का और हमेशा ख्याल में, या गाड़ी चलाते हैं या ड्राइव करते हैं या कहीं बातें करते हैं 5 आदमी में, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें। और हम लोग सभी भाइयों पहले हाथ मिलाते थे, इसलिए कर हम लोग हाथ ना मिलाएं और उससे दूरी बनाकर हम सलाम करें। और इशारा, अगर हमारे कोई हिंदू भाई है, हम नमस्ते करते हैं दूर से, इशारा से, इसलिए कि हम लोग हमेशा, हमारा सलाम कायम रहेगा, हमेशा जारी रहेगा। इस चीज़ को हम लोग अब जारी रखेंगे, इसलिए कर कि हम लोग खुद को अगर कंट्रोल कर लें तो हमेशा इस चीज़ को हम लोग अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे। और नहीं, अगर खुद को, अपने बच्चों को, अपने परिवारों को ऐसे वाहन चलाते हुए ऐसे छोड़ देते हैं, इसलिए कर वो ना मास्क लगाता है, ना वो कपड़े पहनता है सही ढंग से, और इस तरीक़ा से एक मतलब मोटरसाइकिल हो, स्कूटी हो या बाइक हो, उसमें 3-3 सवारियां, 4-4 सवारियां बैठकर कॉलोनी में इधर उधर घूमते रहता है। इसलिए कर हमें इस चीज़ को सावधानी, और हम यह नहीं कहते हैं कि दूसरे बच्चे पे आंचल लगाते नहीं, मैं अपनों बच्चे पे हमेशा गार्ड करता हूँ। मैं प्रदेश में ज़रूर हूँ, हमेशा फ़ोन करता हूँ, इसलिए कहता हूँ मेरे बेटे अभी अकेले चलना, 2 आदमी नहीं चलना, अपने काम पे जाना, अपने काम से टाइम पे घर पे आना। इसलिए दुकान अपने सही टाइम पे, सरकार का नियमों को उल्लंघन नहीं करना। अगर सरकार का नियमों को उल्लंघन करोगे तो कल होकर बुरा नतीजा होगा। इसलिए कर कि गांव, समाज और वहां का जो कर्मचारी हैं वो तुम्हारे साथ जास्ती करेंगे, उसका गलती नहीं होंगे, गलती तेरा होंगे। जो कानून का प्रक्रिया को तोड़ोगे, इसलिए कर तुम्हें सजा दंड मिलेगा। इसलिए वो सजा दंड से इसलिए कर हम हमेशा बचना चाहते हैं। और बचेंगे कैसे? जब अपने दिलों के अंदर, अपने शरीरों को अंदर हमें अपने नफ्स को कंट्रोल करेंगे तो हर चीज़ को हमें पाबंदी हमारे दिलों में आएगा। और इसलिए कर अगर इस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, आज हमारे जवानी दिया है, खून दिया है, ताकत दिया है कि मैं सोचूंगा इस तरीक़ा से हवा में चलूंगा, तो इसलिए कर तेरा वहम है, हवा में चलना तेरा वहम है। तो इसलिए कर सरकार को उल्लंघन और कानून का प्रक्रिया को उल्लंघन करना ये अच्छी बात नहीं है। और सभी देशवासियों, सभी बच्चों को लिए हम कहते हैं, ये सब बच्चों अपने, अगर अपने घर का, अपने मम्मी पापा का लिहाज में अगर चलेंगे और हमारा अच्छे ही आएंगे और अच्छे बर्ताव ही आएंगे, और एक दूसरे से जो तुम्हारे आने वाला फ्यूचर है उसका सुधारपन हो जाएंगे। जब अपने आप को इस जगह कंट्रोल करोगे तभी सुधार आएंगे। अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं किया मेरे बच्चों, तो अपने आप को सुधार में नहीं आ पाओगे, फिर वही हाल, वही परेशान हाल और हमेशा वही जिंदगी। इसलिए अगर कोई बच्चा कामयाब है पढ़ने लिखने में, अगर उसे मन लगाकर पढ़ना है, तो माँ बाप उसके पीछे जानो जी लगा देता है कि मेरे बच्चे, या लड़का हो या लड़की हो, जिस माध्यम से हो, वो हमेशा यह चाहता है कि हमारा बच्चा आगे बढ़े और हमारा बच्चा कामयाब हो। और पड़ोसी भी ये चाहता है कि नहीं फलाने का बच्चा कामयाब।
फिर वो देखकर यह कहता है कि फलाने का लड़का जो है, फलाने की लड़की जो है अच्छे पढ़ाई लिखाई है और उसका फ्यूचर बदलेगा, उसका संस्कार बदलेगा, इसलिए कि मेरे बेटे तुम भी संभलो, तुम भी संभलो। या हो सकता है एक दूसरे का देखकर सरकार जो बनी है ऐसे नहीं बनी है। सरकार सदियों अपना जो है जान कुर्बान किया है, अपना खून पसीना एक एक तरह बहाया है और यहाँ से मतलब हर जगह हर राज्य में जाना मामूली बात नहीं है। इंसान तो कहता है आसान है, मैं तो यूं प्लेन में उड़ के चले जाऊंगा, नहीं, ये उड़ना और जाना ये कठिन नहीं है। इसलिए जाने के लिए उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, वक्त निकालना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, मशक्कत करना पड़ता है, तब जाकर वो अपना खून पसीना का उसका जो है अज्र मिलता है। अज्र मिलने का मतलब क्या है? हम लोग इस चीज को जब अपने, अगर हमारा गाड़ी है 9 बजे का, हम 9:30 बजे जाएंगे तो हमारा गाड़ी छूट जाएगा। इसलिए कर हमारा गाड़ी 9 बजे का है, हम 8:30 बजे का टाइम पे पहुंच जाएंगे तो वक्त से हमारा गाड़ी आएगा, वक्त से हम गाड़ी में बैठेंगे। इसलिए कर हम लोग जो है पीछे क्यों है, हमारा इंडिया कभी कभी पीछे बच्चे क्यों होता है? हमारा अगर स्कूल का टाइम है 9 बजे तो हम 9:30 बजे पहुंचेंगे। फिर सर जी को जाकर क्या कहते हैं, सर जी गाड़ी ट्रैफिक में हम फंस गए थे, ये लेकर हमारा जो लेट हो गया, तो इस लेकर तो ये बहाना ये कब तक चलेगा? ये बहाना अपना सारे बच्चे छोड़ दो तो हमेशा जिंदगी में माँ बापों को भी लाभ होंगे और तुम्हें भी लाभ होंगे। पढ़ाई कोई किसी का बांटा नहीं और पढ़ाई कोई किसी का लिया नहीं। अगर खेती बाड़ी है उसमें हिस्सा ले लोगे, जमीन जगह है उसमें हिस्सा ले लोगे और दौलत है, पैसा है उसमें हिस्सा ले लोगे, पढ़ाई में कोई किसी का हिस्सा नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, सभी बच्चों मेहनत से पढ़ो। हमारा उम्र 46 साल हो चुका है, इसलिए मैंने बचपन में हमारे माँ बाप ने बहुत कोशिश किया कि बेटे कुछ पढ़ लो, बेटे कुछ पढ़ लो, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, माँ बापों का अनसुनी किया। आज मुझे काम अगर करना पड़ता है मार्केट में तो मुझे दूसरे को सहारा लेना पड़ता है। देखो भाई ये कागज में क्या लिखा है, इसलिए अगर मैं खुद उस चीज का जानता, मैं दूसरे को सहारा नहीं लेता, मैं खुद पढ़ता, मैं खुद सुनता, मैं खुद उससे मुकाबला करता। इसलिए हर बच्चे से यह गुजारिश है कि मुकाबला कैसे करना है, लड़ना कैसे है। हर तरीका का दुनिया में इंसान है, हर तरीका के इंसान को जोड़ा है और सभी चैन की तरह सरकार से ये राज्य और केंद्र सरकार सभी चलते हैं। और आज अगर मतलब तकलीफें हुए हैं, राशन देने में कमी नहीं किया है, खर्चा देने में कमी नहीं किया है, लेकिन कुछ आदमी हवस का शिकार उसका मिटता नहीं। इसलिए कि उसका घर में अगर 20 सेर अनाज है तो वो कहता है 20 सेर और मिले, या हम क्यों न हो या दूसरे क्यों न है। हर आदमी बहाना बनाकर कहता है हमारे घर में राशन नहीं, हमारे घर में खर्च नहीं। हर इंसान का घर में कुछ न कुछ खर्च होता है, लेकिन उसका समझौता करके हम लोग चले, या हम लोग अपना दिलों में अपना हिम्मत हौसला जगाए। अगर एक टाइम नहीं होगा हम सब भाई भूखे रहेंगे, लेकिन इस बीमारी से हमेशा हम लोग बचेंगे। और बचना कैसे है, अपने आप को कंट्रोल करना होगा। सभी भाई को नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम।